अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल इस्माइल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है के टेक एकेडमी। आज दोस्तों मैं एक ऐसा स्क्रिप्ट लाया हूँ जो बहुत सी कंपनियाँ या बहुत से लोग जो वेब डेवलपर हैं वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये देखें कि आजकल हम जो सबसे ज़्यादा सीखते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएं या कोई भी वेबसाइट्स बनाएं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि वेबसाइट आपकी यूज़र फ्रेंडली हो। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जब हम वेबसाइट्स की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं कंपनियों की, जिसमें काफ़ी मैंने ये देखा है कि फ़ॉन्ट्स के साइज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। मतलब कि एक बिल्कुल छोटे फ़ॉन्ट्स आपके सामने बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं, तो एक जो व्यूवर है आपके सामने, अगर कोई ज़यीफ़ है जिसकी नज़र कमज़ोर है या एक नॉर्मल एज का बंदा है जिसकी नज़र बहुत कमज़ोर है, तो वो इस चीज़ को कैसे एडजस्ट करेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपका ब्राउज़र आपको सपोर्ट करता है कि आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो आपके फ़ॉन्ट्स बड़े हो जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि फ़ॉन्ट्स तो बड़े हो जाएंगे, साथ में आपके साथ इमेजेस और जो आपका लेआउट होता है वो भी बढ़ जाता है, वो भी इंक्रीज़ होता है। और इंक्रीज़ होने के साथ साथ क्या होता है कि अगर आपका मेन कंटेंट जो है वो डिव है और उसको आपने 100% कर दिया है, तो वो आपको कंपलसरी है कि उसी ही एरिया पे वो बढ़ता रहेगा, लेकिन जो आपका फॉन्ट्स होगा वो आपका नीचे जाता रहेगा। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आप यूज़र इतना आसानी से पढ़ नहीं सकता। तो इसके लिए एक छोटा सा स्क्रिप्ट है। वो छोटा सा स्क्रिप्ट ये है कि अगर हम हर वेबसाइट पर हम एक स्क्रिप्ट ऐड कर दें कि हम फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो व्यूवर्स आराम से नहीं पढ़ पाते छोटे फ़ॉन्ट्स को, तो वो आराम से इसको पढ़ लेंगे। एक तरीका तो ये स्क्रिप्ट से हो गया। दूसरा तरीका होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, कि आप एक जावा स्क्रिप्ट से ही मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू आप इसको जहाँ जहाँ उसको रीड करना होगा वहाँ मैग्नीफाइंग माउस ओवर के थ्रू आप वो रीड कर सकते हैं आसानी। आज मैं जो स्क्रिप्ट लाया हूँ आपके लिए वो ये है कि आप इजीली, छोटा सा जावा स्क्रिप्ट है जिसमें कोई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग नहीं, ओनली जावा स्क्रिप्ट है जे क्वेरी के साथ, जो आप सिंपली आप प्लस और माइनस बटन से डेटा को, आपके कंटेंट को, टेक्स्ट को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं साइज़ को और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ ये काम कैसे करता है, अगर आपको इम्प्लीमेंट करना हो तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है। और ये रहा आपके सामने, मैं आपको स्क्रीन में आपको शो करता हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, तो हम अगर चाहें तो कोई भी फ़ॉन्ट्स जो है उसको अगर हम बढ़ाना चाहें तो आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, प्लस आपकी इमेजेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। लेकिन आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि आपका फ़ॉन्ट अलाइनमेंट बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुका है। अब किसी को पढ़ना होगा तो बहुत मुश्किल से इस चीज़ को पढ़ पाएगा, और आपका जो स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का, ये तो सिंपल सा मैंने एक हल्का सा स्क्रिप्ट बनाया, अगर पूरी वेबसाइट होगी तो आपका पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ये कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि, ज़रूरी नहीं मतलब कि मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप वेबसाइट पे ये स्क्रिप्ट अगर ऐड करें तो एक व्यूवर्स के लिए बड़ा आसान ये रहता है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रिप्ट करता क्या है। स्क्रिप्ट के ऊपर आप ये देखें कि एक प्लस का निशान है, एक माइनस का निशान है, और एक इज इक्वल टू का हम जो रीसेट जिस तरह हम इसको बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं इसके प्लस साइन पर क्लिक करूँगा तो फॉन्ट्स आपके साइज़ इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है। और अगर मैं माइनस करता रहूँगा तो फ़ॉन्ट साइज़ आपका नॉर्मल उस पोजीशन पे आ गया जो पहले था। जिनको ज़रूरत है वो उसको इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है। और अगर कहीं पे हम बढ़ाते हैं तो एक रीसेट क्या होता है कि हमें बार बार प्रेस ना करना पड़े, तो हम इसको रीसेट का एक बटन बनाते हैं। अच्छा, ये तो आपके सामने व्यू में वेब नज़र आ गया, लेकिन मैं इससे कोड आपको समझाना चाहूँगा। ये कोड बिल्कुल आसान है, इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, जिसमें jQuery इस्तेमाल होती है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं नीचे HTML बॉडी पर आऊँगा कि HTML बॉडी पे ये काम कैसे कर रहा है और कहाँ से हमें jQuery के फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाली है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि मैंने डिफ स्टाइल, डिफ पोजीशन मैंने यहाँ पर एक ऐड की है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ठीक है। इस डिफ के अंदर मैंने दो पोर्शन रखे हैं, एक बटन्स का और एक पोर्शन जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है जिस पर नॉर्मल लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको कितने पिक्सल फ़ॉन्ट्स हैं, उसका साइज़ क्या है वो आपको बताएगा। ठीक है। और अगर कोई फर्दर मैसेज आपको शो करना है कि भाई मैक्सिमम आपके फ़ॉन्ट साइज़ इतना ही बढ़ सकता है, तो वो मैसेज यहाँ शो कर देंगे। ठीक है। सेकंड वन इसमें यह है कि जो जो हमारे पास डिव है, जो जिसमें हम बटन ऐड करेंगे, आप चाहें तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं, बटन भी ऐड कर सकते हैं,
ये कोई इशू नहीं है, आप ऑब्जेक्ट कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कहा है कि मैंने स्टाइल में, ये सी एस एस है बेसिकली, इन लाइन सी एस एस मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं कहता हूँ कि पोजीशन जो है वो फिक्स्ड हो। फिक्स का मतलब कि ब्राउज़र का हम कहीं पर भी, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको यहाँ पर, मिसाल के तौर पर ब्राउज़र को मैंने छोटा कर दिया, अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, लेकिन ये पोजीशन अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, ये हिलेगा नहीं अपनी जगह पे। इसका मतलब है कि ये बटन आपके पास हर वक्त मौजूद रहेगा। पोजीशन फिक्स करने से एक ये आपके सामने आया था कि वो रही। अब डिफ स्टाइल में हम देखते हैं, इसको 100% मैंने इसको विड्थ दे दी, और टॉप पर, टॉप की पोजीशन मैंने इसको बता दी कि टॉप में से 2 पिक्सल थोड़ा सा नीचे इसकी पोजीशन है। जहाँ आपका कंटेंट ना हो, जहाँ आपका लोगो ना हो, तो आप ऐसी कोई भी जगह एक स्पेसिफिक आप इसके लिए रख दें कि वहाँ पर वो फिक्स पोजीशन पर आपके वो डिव मौजूद रहे, ठीक है। इस पर मैंने 3 बटन ऐड किए। इनपुट बटन है, सिंपल बटन है, ठीक है। क्लास मैंने इंक्रीज, डिक्रीज और रीसेट में रख दी, ठीक है। अब इसमें मैंने वैल्यू क्या दी, प्लस माइनस और इज इक्वल टू, ओके। अब इसके नीचे हम आते हैं, डिव में कौन सी डिव हो जिसमें इसके इनहेरिट जितना भी कंटेंट होगा, जितनी भी डिव होंगी, उन सब पर ये फंक्शन इम्प्लीमेंट होगा। तो मैंने इसका नाम रख दिया आईडी डिव, आईडी टेक्स्ट साइज, ठीक है। और जस्टिफाई कर दिया, इसमें इमेज भी डाल दी, और इसी के इनहेरिट एक और डिव भी डाल दी मैंने, जिसका थोड़ा बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया है। इससे बताना ये था कि ये 2 डिव भी इसके इनहेरिट, चाहे 3 डिव हों, 4 डिव हों, उन सब पर इम्प्लीमेंट होगा जो आपके सामने वो डिव नज़र आएंगी, ठीक है। अब फंक्शन पर हम आते हैं। फंक्शन ये कहता है कि जब डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जब लोड हो जाए, तो ओरिजिनल साइज़ जो है वो टेक्स्ट साइज़ की सी एस एस फॉन्ट से ही ओरिजिनल साइज़ आपके सामने आ जाए, ठीक है। इसने वैल्यू सी एस एस से उठाई कि एक्चुअल जो टेक्स्ट साइज़ हमने सी एस एस पे दिया हुआ है वो ओरिजिनल साइज़ के वेरिएबल पे आ जाए, ठीक है। अब हम आते हैं रीसेट फंक्शन। रीसेट फंक्शन पे क्या होता है कि जो हमने इसके रीसेट के बटन पर, जिसका नाम हमने रीसेट रखा था, मैं आपको दिखाता हूँ बटन का, ठीक है। जिसकी क्लास का नाम हमने रीसेट रखा था, अब हम इसी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हम आते हैं रीसेट मी। उसके क्लिक पर हम, मैंने बताया कि टेक्स्ट साइज़ का जो फॉन्ट है, ठीक है, वो ओरिजिनल साइज़ जो भी होगा, जो हमने वेबसाइट पे बताया हुआ होगा, वो उस टेक्स्ट साइज़ में आ जाए। और एफ साइज़, ये वो डिव है जिसमें आपने मैसेज देना है, जहाँ मैंने नॉर्मल लिखा था, ठीक है। उसमें आपका मैसेज आ जाएगा कि ये नॉर्मल साइज़ हो गया, जो आप रीसेट करते हैं तो जो एक्चुअल साइज़ था वो आपके सामने आ गया। ये फंक्शन हमारे पास रीसेट का हो गया। अब एक इंक्रीज़ का हो गया। इंक्रीज़ में क्या होता है कि फ़ॉन्ट साइज़ जो उस वक्त मौजूद होता है, लाइक करंट साइज़ ही, तो वो साइज़ को करंट साइज़ में लेके आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने +1 किया, 2 किया, तो उस वक्त जो करंट साइज़ होगा वो इस करंट साइज़ में आ जाएगा। अब मैंने एक चेक लगाया। अच्छा, करंट साइज़ जो हमारे पास आता है तो उसमें हमारे इस तरह से आता है कि 12 पिक्सल, 13 पिक्सल, तो पी एक्स आता है बेसिकली। तो मुझे इसको क्या करना पड़ा कि अगर मैं चेक लगाता हूँ, मुझे न्यूमेरिक वैल्यू पे चेक लगाना है, तो मुझे पार्ट्स फ्लूट करना पड़ेगा। जो टेक्स्ट पार्ट है वो सब रिमूव करके जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो उठा लेता है। तो मैंने कहा इफ़ करंट साइज़, ठीक है, बड़ा हो या बराबर हो 22 से, फॉन्ट साइज 22, तो फिर मैं यहाँ पर एफ साइज पे जहाँ मैं मैसेज देता हूँ वहाँ मैं कहता हूँ मैक्सिमम 12 साइज अलाउ, ठीक है। इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये इससे नीचे है, इससे कम है, तो करंट साइज में पार्स फ्लोट करंट साइज, ये जो मैंने फंक्शन डाला है +1, उस फॉन्ट में एक +1 कर दो। और मैंने यहाँ पर एफ साइज पर उस +1 का फॉन्ट का साइज़ भी मैंने शो करवा दिया, जो आप देखेंगे। फिर यहाँ हम ये कहते हैं कि जो टेक्स्ट साइज़ था, जो डिव मैंने बनाई थी टेक्स्ट साइज़ की, उसका फॉन्ट साइज़ कर दो करंट साइज़ पर, ठीक है, और ये रिटर्न फॉल्स कर दो। यही चीज़ क्या होती है कि जब जब इम्प्लीमेंट हो गया तो वो प्लस जो हमने किया था वो यहाँ पर आके करंट साइज़ में आकर ये आपके टेक्स्ट साइज़ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन हमारा डिक्रीज़ का है। डिक्रीज़ में जो हम वहाँ इंक्रीमेंट कर रहे थे, यहाँ हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं डिक्रीज़ के फंक्शन पर कि डिक्रीज़ के बटन पर जब हम क्लिक करेंगे, जिसकी क्लास मैंने नाम डिक्रीज़ रखा था, तो वहाँ पर हमने फ़ॉन्ट साइज़ उठाया, ठीक है, जो करंट था उस वक्त, ठीक है। प्लस में चल रहा होगा तो वो करंट साइज़ को उठाएगा। उठाने के बाद फ़ॉन्ट साइज़ को
करंट साइज में लाकर अब मैंने पार्ट्स प्लॉट में इसमें क्या क्या किया, अगर 16 से छोटा हो या बराबर हो तो फिर मैं लिख दूँ यहाँ मैसेज आ जाए एफ साइज में कि मिनिमम 16 साइज अलाउ एल्स पर, वरना -1 करता रहे और एफ साइज में वो आपको फॉन्ट साइज भी बताता रहेगा। ठीक है, और ये जो आपका फॉन्ट साइज होगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा उस टेक्स्ट डिफ जो उसमें जो .css है उसके फॉन्ट साइज में, ये करंट साइज आपका ऐड हो जाएगा। तो फिर रिटर्न फॉल्स है। ठीक है, ये 3 फंक्शंस हैं बिल्कुल आसान। अगर हम ये किसी भी जगह पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमारे पास ये बड़ा ज़बरदस्त एक आप कहेंगे कि व्यूअर्स के लिए फैसिलिटीज़ मिल जाती है कि कोई बंदा अगर इसको रीड नहीं कर पा रहा, कोई कंटेंट को, कोई बड़े आर्टिकल्स को, तो आसानी से वो इसको रीड कर सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार चला के आपको दिखा देता हूँ। हम मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद जब मैं इसको प्लस कर रहा हूँ तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब इस 22 के बाद नहीं होगा, यहाँ मैसेज आ गया मैक्स 12 साइज अलाउ। ठीक है, अब मैं इसको डिक्रीज़ कर रहा हूँ। डिक्रीज़ करने के बाद मैंने 16 दिया था, 16 से नीचे ही नहीं चलेगा, 16 से नीचे इसके बाद -16 साइज अलाउ। ठीक है, ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट है। अब मैं आपको वही समझा रहा था कि अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस करता हूँ तो ये आपकी इमेज पर भी असरअंदाज होता है। आपका मतलब स्ट्रक्चर लेआउट ख़राब हो गया। लेकिन आप इसमें देखेंगे अगर स्क्रिप्ट्स के थ्रू मैं कर रहा हूँ तो आपकी इमेज के साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, आपका लेआउट सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पर जो डिफ पे फॉन्ट साइज़ होगा वो आपको अच्छी तरीके से नज़र आएगा। तो ये इतना छोटा सा एक स्क्रिप्ट था। मैंने कहा कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में ऐड करना हो, और ये जो स्क्रिप्ट है मैं अपलोड करके गूगल ड्राइव में डाल दूंगा और उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको डाउनलोड कर लें। वैसे तो बहुत आसान स्क्रिप्ट है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये हम देखते हैं ना कि काफ़ी चीज़ें इस चीज़ से हम ये फैसिलिटेट करते हैं कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको वो दूंगा कि जिसमें हम मैग्नीफाइंग ग्लास हम यूज़ कर सकते हैं कि जिस एरिया पे मैग्नीफाइंग हम एक ग्लास सर्कल होगा या स्क्वायर होगा तो वो जहाँ ओवर होता रहेगा तो फॉन्ट साइज, ये भी एक तरीका है, लेकिन ये होना चाहिए हर साइड पर। ठीक है, तो होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।